जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें मैं बताऊँगी कि आज पूरा दिन आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या सोचा, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए। तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड अगर नहीं भी आती है तो भी आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ओके। अगर पसंद आती है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, मतलब वीक में एक बार ऐसी रीडिंग होगी, एंड अगर पसंद नहीं आती है तो दैट्स ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस के लिए। आज पूरा दिन एक्वेरियस के पार्टनर क्या सोचने वाले हैं एक्वेरियस के लिए। ओके, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए क्या रहने वाली हैं आज पूरा दिन। ओह माय गॉड, क्या तगड़े कार्ड आए हैं। एस ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक है। कैन यू बिलीव इट कि 1 2 3 4 5 6 मेजर अरखाना के कार्ड आए हैं। टोटल 8 कार्ड हैं, इनमें 6 आए हैं मेजर अरखाना के। मतलब मुझे तो लग रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए, या तो आप बहुत तगड़ी पर्सनालिटी हो सकते हैं आप, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। वैसे ये फीलिंग्स उनकी आपके लिए हैं, तो मतलब समझ जाइए कि आप आजकल उनकी सोचों में छाए हुए हैं। आप जो है कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल गॉट मैड, बिल्कुल बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं कि गजब। यस, देखते हैं। यस, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बाकी सारे साइन कवर हो जाते हैं, डोंट वरी, सब साइन हैं। मेन चीज़ ये है कि एनर्जीज आप लोगों से मैच होनी चाहिए। अब अगर इतने मेजर अरखाना आ चुके हैं तो आप लोगों की एनर्जीज तो ऑटोमेटिकली कवर हो चुकी हैं। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर किसी और को अपनी लाइफ में आने देना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे लव किया था एंड आप भी इनके लव में थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो है यस ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो इनके पास ऑप्शंस बहुत थे इसलिए ये रिलैक्स थे, या इनके मन में ये था कि आप तो इन्हीं के हैं, आप इनको छोड़ के जाएंगे कहाँ। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी थी, या तो आपका लव इनके लिए इतना प्योर था, आप लोग इतने ज़्यादा वल्नरेबल थे, आप लोग इतने ज़्यादा सीधे साधे थे, जिसकी वजह से इनको लगने लगा था, मतलब इनके कुछ दिमाग तो ऊँचे हुए थे, जिसकी वजह से इनको लगता था कि आप इनको छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। या तो ये खुद में इतने कैपेबल थे जिस वजह से इनको ऐसा लगता था कि इनके जैसा इंसान आपको मिलने वाला नहीं है, इनके जैसा या तो लविंग इंसान आपको नहीं मिल सकता, या ये बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंस था इनको। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने बाकी चीज़ों पे ध्यान बहुत दिया, लेकिन सोचा कि आप तो हैं ही परमानेंट, तो इन्होंने बाकी सारे ऑप्शंस को भी ओपन रखा, बाकी सारे लोगों के साथ भी इन्होंने डील किया। मतलब इनकी लाइफ में अगर कोई इंसान आ रहा था तो इन्होंने आने दिया, किसी को रोका नहीं, एंड उसको टेम्परेरी फेस के लिए डील किया, एंड देन इन्होंने, मतलब आप तो हैं ही, बाकी सारे लोगों को भी इंटरटेन किया। या तो ये हो सकता है, या इन्होंने अपने फाइनेंसेस पे फोकस किया, क्योंकि इनको लग रहा था कि आप तो बैठे हैं लेकिन इनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्होंने अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दिया। लेकिन यहीं पे हो गया ट्विस्ट। यहाँ पे क्या हो गया कि आप लोगों की पर्सनालिटी में आ गया गज़ब का चेंज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त है, एंड ये पर्सनालिटी इतनी ईजिली बनती नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम हो चुका है, क्योंकि ये जो चीज़ें निकली हैं ये आसान नहीं होती हैं, बहुत टफ फेज से गुजरने के बाद ये चीज़ें निकल के आती हैं। यस, तो आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं डाउन फील कराया, मतलब जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है वो मेरे पास पड़ी हुई है, अब मैं और दूसरी जगहों पे नज़र डालता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ है कि इन्होंने तो मान लिया कि आप तो इनके हैं ही, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो इन्होंने आप पे ध्यान देना तक बंद कर दिया। अब दिक्कत यह है कि अब इनकी हालत क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के चेंज होने के बाद ये हो गए भयंकर तरीके से डिप्रेस, क्योंकि इन्होंने ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप इतना बदल जाएंगे। इनकी जो बेरुखी है, इनकी जो
एक जिसे कहते हैं उदासीनता, अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आई डोंट नो, यस मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इनकी जो बेरुखी थी, इनका जो खुद पे सेल्फ सेंटर्ड वाला नेचर था, उसने आपको इतना बदल दिया कि जिसको देख के अब इनकी हालत ख़राब है, अब ये डिप्रेस हैं, अब इनको लग रहा है कि अब आप इनको क्यों वैल्यू देने लगे, अब इनके इमोशंस आपके किस काम के, अब आप इनको क्यों देखेंगे, आप तो बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुके हैं, आपके पास तो अब बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके लिए तो पूरी दुनिया तैयार है, तो आप क्यों इनकी तरफ देखेंगे। तो अब ये डिप्रेस हो रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि इनके पास कोई ऑप्शन है भी, सपोज़ अगर ये मैरिड हैं, अगर इनका कहीं पे अफेयर था, तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, मेन चीज़ ये है कि अगर कोई इंसान इनको लव के लिए अप्रोच भी करता है तो ये उसकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देखिए लव तो ये आप ही से करते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि इनके दिमाग थोड़े से ऊंचे हो गए थे, इन्होंने थोड़ा सा इनके ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, इन्होंने आपको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लिया था, क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन अलग थी, लेकिन अब सिचुएशन अलग हो चुकी हैं। यस, तो देखिए अब इनकी फीलिंग्स क्या हैं। मेन चीज़ ये है कि इनको फील हो रहा है जैसे आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन है, ये आपसे लव पहले भी करते थे, लव अभी भी करते हैं, लेकिन कई बार लोगों में इमेच्योरिटी आ जाती है। तो यस, इनको फील होता है जैसे ये आपके ट्रू लवर हैं एंड आप भी सिर्फ इन्हीं के लिए बनाए गए हैं। ये स्पिरिचुअल भी हुए हैं, या तो हो सकता है पहले से थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हों, लेकिन जब से आपके साथ कनेक्शन में आए हैं तब से इनकी स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि हुई है एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मतलब दोनों में से एक पर्सन हाईली स्पिरिचुअल है एंड इनको बहुत सारी चीज़ों के एहसास भी हुए हैं। मतलब इनके लाइफ में अगर कोई इंसान आया भी तो इनको वहाँ से वो फीलिंग कभी नहीं आई जो इनको आपके साथ आती थी या आती है भी। तो ये जो है इनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो डिवाइन है एंड बहुत सारी चीज़ों पे इनको विश्वास होने लग गया कि जो चीज़ें 3D वर्ल्ड में दिखती नहीं हैं 5D में वही चीज़ें सही होती हैं। तो यस, अब ये आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट के लिए कह रहे हैं, डिवाइन से मन्नतें मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि काश आप इनके हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने शायद जब से इनके अंदर ये डर बैठा है कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाएं, जब से इनके अंदर खौफ आया है तब से इन्होंने डिवाइन से बहुत ज़्यादा दोस्ती कर ली है, तब से ये स्पिरिचुअल हो गए हैं, मंदिर जाने लगे हैं, मस्जिद जाने लगे हैं एंड यस, जिस भी कास्ट रिलीजन के हैं ये, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से फॉलो करने लगे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी गलतियाँ, मतलब इनको अपनी गलती का एहसास भी है, ऐसा नहीं है कि ये गलतियों का एहसास नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के बीच में यस कोई कोर्ट केस चल रहा है तब भी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं एंड अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत भी किया है तो उसका कर्मा भी ये फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिवाइन ने इनको छोड़ दिया है, इन्होंने अपने कर्मा फेस किए हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव फेज आया है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने अपने ट्रू लव पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इनको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब इनकी खुशियाँ, इनका ट्रू लव, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, इनकी अबंडेंस सब कुछ आप ही के साथ है, क्योंकि बहुत कुछ क्लियरिटी मिल चुकी है इनको। आई डोंट नो कि मेरा गला क्यों पड़ गया। यस, कुछ ना कुछ तो है, लगता है आपके पार्टनर चाहते नहीं है मैं आपको बताऊं सब कुछ। यस, तो देखिए ये जो है डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि ये इनका मन करता है, या तो इन्होंने आपको कभी मैनिपुलेट किया था, आपके साथ माइंड गेम खेले थे, डिप्लोमेटिक होके चले थे आपके साथ, मतलब सामने से कुछ और बताना एंड पीछे कुछ और करना, कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है, माइंड गेम खेले हैं। तो भी ऐसा लग रहा है जैसे अब ये जो माइंड गेम्स थे, ये सारी चीज़ें, मतलब ऊपर से इन्होंने दिमाग बहुत लगाया है, जहाँ पर दिल लगाने की ज़रूरत थी वहाँ पर इन्होंने दिमाग से काम लिया है, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, रिग्रेट है, अफसोस है, इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया। लेकिन इनके लिए, इनके मन में आपको लेकर के ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको बिल्कुल भुला दिया था, ऐसा नहीं है कि आपको डिलीट कर दिया था, आप इनके लाइफ में हमेशा से रहे हैं, कभी आपसे कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि गलतियाँ इनसे हुई हैं एंड यस, ये डिवाइन से मना रहे हैं कि किसी भी तरह से इस फेज़ का एंड हो जाए। ये जो साइकिल चल रहा है जिसमें आप कभी आप इनके लिए बहुत ज़्यादा
डिवोटी हो जाते हैं, कभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी हो जाते हैं, मतलब दोनों लोग सेम पेज पर नहीं आ पाते हैं। तो मतलब ये भी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में फ्रिक्वेंटली ऑन एंड ऑफ करते हों, कभी आते हों फिर चले जाते हों, फिर मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत हो सकते हैं, या सिचुएशन आप लोगों की लव लाइफ के अकॉर्डिंग ना हो पाती हों। तो फिलहाल ये चाह रहे हैं कि अब इन सारी चीज़ों का एंड हो जाए, अब इनको और एक्साइटमेंट नहीं चाहिए लाइफ में, मतलब एडवेंचरस रही है बहुत आप लोगों की जर्नी। तो ये चाहते हैं कि अब ये सारी चीज़ें थम जाएं, अब ये सब कुछ रुक जाए, क्योंकि अब ये थक चुके हैं। अब ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वही सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन इनकी लाइफ में होती रहें। आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, आपकी जो फीचर्स हैं, मतलब फिजिकल फीचर्स एंड फेशियल फीचर्स, ये सारी चीज़ें इनको हाईली अट्रैक्ट कर रही हैं। आपको लेके ये ऑब्सेसिव हो चुके हैं कि मतलब आप पर इन्हीं का हक है, क्योंकि लव तो कभी ख़त्म हुआ नहीं था। तो इन्होंने लव तो आपसे हमेशा किया है, लेकिन बीच में गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से ये आपसे अलग हो गए थे। तो फाइनली ये आपको अपना मानते हैं, इनको लगता है कि आप पर सिर्फ इनका हक है, जिसकी वजह से ये आपको ले जाएंगे, मतलब ये अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि अब इनको कंट्रोल करने वाला, इनको रोकने वाला, पहले हो सकता है ये दुनियादारी को, लोगों को, सोसाइटी को, समाज को, सबको बहुत सोचते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक टाइम ऐसा आने वाला है, क्योंकि ये जो डेविल है ये जिस दिन हावी हो गया, जिस दिन डेविल मतलब इनका कंप्लीटली जो रियल फेस बाहर आ गया, उस दिन इनको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं चैरियट का मतलब होता है कि इंसान अपने में कॉन्फिडेंट है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, दुनिया की कोई दीवार इनको रोक नहीं पाएगी आपके पास आने के लिए, चाहे आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो या आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस हो, क्योंकि फाइनली स्टेबिलिटी आप ही के साथ है। इस चीज़ को ये समझते भी हैं एंड कहीं ना कहीं जानते भी हैं। लवर्स का कार्ड है, मतलब मिलना तो आप लोगों को है ही, लेकिन ये जो जर्नी होती है ये काफ़ी टफ होती है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी टफ फेज से गुजरे हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए देखेंगे 1 कार्ड। ओके, देखिए पहला कार्ड निकल के आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आई होप इट्स विजिबल। यस देखिए आपके पार्टनर डिप्रेस हैं, आपके पार्टनर सैड हैं, डिसअपॉइंट हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर आपके पार्टनर इस चीज़ से निकलेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा, अगर वो इसी में स्टक रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मतलब इनको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इनको कोई स्टेप लेना पड़ेगा, देन द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तभी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। मतलब इनके अंदर जो नेगेटिविटी है, इनके अंदर जो मतलब इनके अंदर जो भी माइनस पॉइंट्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी स्टकनेस है, उससे जब ये निकलेंगे तभी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। बिल्कुल क्लियर कट कार्ड आए हैं, किसी भी तरह के ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।